हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? अगर फर्स्ट टाइम आए हो, फर्स्ट टाइम आप विज़िट कर रहे हो इस चैनल पे, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा। जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं, मेक श्योर कि आपने नोटिफिकेशन बेल पे ऑल नोटिफिकेशंस ऑन किया है। अगर नहीं किया है तो कुछ ही पोस्ट के आपको नोटिफिकेशन आएंगे, हर पोस्ट के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। तो अगर आप मेरे कोई भी वीडियोस पोस्ट को मिस नहीं करना चाहते हो, डेफिनेटली आप जाके एक बार चेक करिए। बाकी लोग जो लोग नए हैं, मेरे और तो चैनल्स हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक है, उस पर क्लिक करके उन तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर लिंक क्लिक करने में कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको चैनल के नाम बता देती हूँ, डिवाइन हिंदी टैरो और मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। ठीक है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम है आप सर्च कर सकते हो। ऑल्सो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करिएगा, मैं बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट डालती हूँ ऑन इंस्टाग्राम। तो अगर आप वो मिस आउट नहीं करना चाहते हो, डेफिनेटली डू कंसिडर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम। चलिए, इस रीडिंग में हम लोग एक कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग कर रहे हैं। ये नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग होगी। मैं दोनों के फीलिंग्स देखूंगी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप दोनों क्या फ़ील करोगे एक दूसरे के लिए, क्या चेंजेस आएंगे, मेजर चेंजेस क्या होंगे। ठीक है, अगर कोई एक्शन लेगा तो वो कौन होगा, और वॉट एवर जो भी दिखेगा मुझे आई विल टेल यू। ठीक है, ऑल साइंस के लिए है। तो या चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप और आपके पर्सन क्या फ़ील करोगे। मैं यहाँ पे तीन कार्ड्स ओशोज एंड डेक से आपके पर्सन के फीलिंग्स के लिए निकाल रही हूँ, 3 कार्ड्स आपके फीलिंग्स के लिए निकाल रही हूँ और 1 कार्ड म्यूचुअल फीलिंग्स के लिए निकालूंगी। ऐसे ही मैं रीडिंग करूँगी। ठीक है, तो अगर मैं आपकी फीलिंग्स बता रही हूँ, हो सकता है आपके पर्सन की हो, या आपके पर्सन की बता रही हूँ तो हो सकता है आपकी हो, तो वाइस वर्सा, जैसे भी रोल्स है आप स्विच कर सकते हो। चलिए, 3 कार्ड्स फॉर योर पर्सनस फीलिंग्स इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। 3 cards for the past lives। ये है पहला कार्ड। 3 cards for your person's feelings। नेक्स्ट है यहाँ पे पोस्टपोनमेंट। नेक्स्ट 48 आवर्स योर पर्सन's feelings। फ्रेंडलीनेस। 3 cards for your feelings for the next 48 hours। 3 cards for your feelings। 3 cards for your feelings। फर्स्ट है यहाँ पे प्लेफुलनेस, इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कंट्रोल। लास्ट कार्ड कॉन्शियसनेस। मुझे 1 कार्ड चाहिए फॉर द म्यूचुअल फीलिंग्स, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स। वाओ, मतलब ब्यूटीफुल लवर्स एनर्जी है। तो ये म्यूचुअल है। ठीक है, आई होप आपको दिखाई दे रहा है। लेट मी एडजस्ट द कैमरा। ग्रेट। सो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है ये फीलिंग्स आपके हो या आपके पर्सन के हो, और ये आप दोनों की तो म्यूचुअल फीलिंग है। एनीवेज, पहली बात जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, द फर्स्ट थिंग आई एम राइट ऑफ द बैट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, यू बोथ विल बी मिसिंग ईच अदर। ठीक है, आप दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि आप दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। ना तो आपके प्यार में कोई कमी है और ना तो आपके पर्सन के प्यार में कोई कमी है। यू बोथ लव ईच अदर ऑन अ सोल लेवल। मैनी ऑफ यू आर सोलमेट्स। बहुत लोग यहाँ पे सोलमेट्स हो, और आपके पर्सन भी अब ये जान चुके हैं। अगर इन केस आपके पर्सन ये नहीं जानते थे और आप जानते थे, तो डेफिनेटली ये पर्सन जान चुके हैं कि यू बोथ आर सोलमेट्स, क्योंकि ये पर्सन आपको भूल नहीं पाते हैं एंड आप उनको भूल नहीं पाते हो। सो टॉकिंग अबाउट योर पर्सनस फीलिंग्स इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, आपके पर्सन रियलाइज़ करेंगे कि दिस इज़ अ पास्ट कनेक्शन। ठीक है, पहली बात, दिस इज़ नॉट समवन न्यू। ये एक कन्फर्मेशन है कि दिस पर्सन इज़ फ्रॉम योर पास्ट। ये ऑलरेडी आप इनसे डील कर चुके हो, इनके साथ आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में ऑलरेडी रह चुके हो। ठीक है, ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं, और ज़्यादा नेक्स्ट 48 आवर्स में ये रियलाइज़ करेंगे कि आप इनके पास्ट लाइक एक सोलमेट हो, या सोल लेवल कनेक्शन है आप दोनों का। ये रियलाइजेशन इनको होगा। ठीक है, दिस पर्सन विल गो बैक टू द पास्ट एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग। आपको लेकर हर चीज़ के बारे में ये पर्सन सोचने लगेंगे। क्वाइट इमोशनल दो, बट मुझे नहीं लगता ये पर्सन कुछ एक्शन ले रहे हैं। किसी किसी के लिए मे बी दिस पर्सन कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं।
दे विल कीप ऑन वेटिंग एंड कीप यू ऑन वेटिंग, ठीक है। ये पर्सन पोस्टपोनमेंट कार्ड है यहाँ पे। सो जो ये करना चाहते हैं वो ये नेक्स्ट 48 आवर्स में नहीं करेंगे, ओके। दे माइट थिंक इट बाद में कभी, नो, नेक्स्ट टाइम, मे बी नेक्स्ट टाइम लेटर। फ्रेंडलीनेस है यहाँ पे। आई ऑल्सो सी कहीं ना कहीं ये पर्सन राइट नाउ वो इसको एक फ्रेंडली नोट पे रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि व्हाट टू डू विद इट, क्योंकि ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। बट हो सकता है आप दोनों के बीच की सिचुएशन अभी ऐसी नहीं हो जहाँ पे प्यार और एक वार्मथ नहीं रही है आप दोनों के बीच में। तो मे बी शुरुआत करने के लिए दिस पर्सन माइट टेक नेक्स्ट स्टेप एज बीइंग वेरी फ्रेंडली विथ यू, मे बी हाई बाय से शुरू करेंगे बात करना या वट एवर। बट मुझे लगता है फ्रेंडली ही रखेंगे शुरुआत में चीज़ें आपके साथ, आफ्टर दैट लीप जो आप दोनों में इतना गैप आया है, आफ्टर दैट कमिंग टूवर्ड्स योर फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स में पहली बात जो मैं देख रही हूँ कि मिस दिस पर्सन लाइक हेल। आप बहुत ज़्यादा मिस करोगे, आप बहुत ज़्यादा सोचोगे इस पर्सन के बारे में, आपको हर पल हर वक्त इस पर्सन की याद आएगी। बट आप अपने प्यार को, अपने इमोशंस को, अपने पैशन को यू विल कंटेन इट, आप अपने अंदर ही उसको रखोगे, कंट्रोल करोगे। द कार्ड हियर इज़ कंट्रोल। कुछ है आप दोनों के रिश्ते में जिसको आप कंट्रोल करना चाहते हो, आप कोई सिचुएशन को अपने हाथ में लेके उसको कंट्रोल करना चाहते हो। समथिंग, द अर्ज टू कंट्रोल आपके अंदर बहुत है, चाहे वो अपने इमोशंस हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो ये पर्सन हो। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी लाइटर नोट पे चीज़ों को देखोगे, देखिए मैं बार बार ये बोल रही हूँ, अगर के लाइटर नोट पे ले रहे हो या फ्रेंडली अप्रोच कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार करते हो। द म्यूचुअल फीलिंग्स, द लवर्स हियर, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, नॉट जस्ट प्यार, दिस इज़ समथिंग रियली डीप, ठीक है। लवर्स कार्ड आना इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और ये आप दोनों के एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग है, ठीक है। ना तो ऐसा है कि आपके पर्सन ज़्यादा करते हो और आप कम करते हो, ना तो ऐसा है कि आप ज़्यादा करते हो और आपके पर्सन कम करते हो। दिस इज़ अ म्यूचुअल कनेक्ट आप दोनों के बीच, यू रिकॉग्नाइज ईच अदर। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे तुरंत फटाक से चुटकी बजा के तो सब चीज़ें ठीक नहीं होगी, तो यू बोथ विल कीप इट लाइट। आप अपनी तरफ से इसको लाइट हार्टेड रख रहे हो, आपके पर्सन अपनी तरफ से इसको लाइट हार्टेड रख रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। आई होप आपको समझ गया मैं क्या बोल रही हूँ। लेट्स मूव टू द ओरेकल एंड सी आप दोनों की फीलिंग्स इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। आपको समझ गया ना पैटर्न, मैं कैसे कार्ड्स निकाल रही हूँ। आई वोंट रिपीट दैट। 3 कार्ड्स फॉर योर पर्सन्स फीलिंग्स, completion, 3 cards for your person's feelings. I want 3 cards. One more. Okay. Rejection. And next है यहाँ पे acceptance. Okay. Beautiful cards आए हैं, don't worry. Okay. आपके लिए देखते हैं what are you gonna feel like. Okay. Miracle. यहाँ पे है guilt. लास्ट कार्ड वी हैव फॉर यू गाइज इज आपके फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स। सोलमेट, वाओ। आप दोनों के फीलिंग्स म्यूचुअल, व्हाट इज द म्यूचुअल फीलिंग्स हियर नेक्स्ट 48 आवर्स, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स। ओ गॉड, डिस्कवरी एंड नेक्स्ट इज यहाँ पे डिसिपेटिंग। ओके, सो कमिंग टूवर्ड्स योर पर्सन्स फीलिंग्स जो मैं देख रही हूँ, आई थिंक हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में इस पर्सन को ऐसा फील हो, मे बी डेफिनेटली इनको ये रियलाइज़ तो होगा कि ये एक सोल कनेक्शन है, ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। बट दे माइट फील एज इफ समथिंग इज़ कंप्लीटिंग, कुछ चीज़ें आई है जिसको एंड करना पड़ेगा। ओके, हो ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए दे माइट बी कनेक्टेड टू समवन फ्रॉम द पास्ट, ओके, एंड दे आर एंडिंग इट। हो सकता है कि उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को लाया जो उनका पास्ट था, ओके, कोई टॉक्सिक सिचुएशन थी
एंड नाउ उनके साथ चीज़ें ख़त्म हो रही है। ये किसी किसी की बात कर रही हूँ। फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू वो आपके साथ एक साइकिल, एक टॉक्सिक साइकिल या कह लो कि जो पेनफुल साइकिल थी वो एंड करके कुछ नया बिगिन करने के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ रिजेक्शन। आई सी कि ये पर्सन पोस्टपोन इसीलिए करेंगे या फिर आपसे बात करना इसीलिए आगे उसको ढकेलेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि मे बी आप उनके प्यार को, उनके ऑफ़र को रिजेक्ट करोगे। ठीक है, उनको वो अंदर बात सताएगी कि व्हाट इफ़ मैंने इससे बात किया एंड दे वोंट रिप्लाई, तो क्या होगा। तो ये बात इनके दिमाग में चलेगी एंड दैट इज़ वाई दे वोंट टॉक टू यू। ओके, या फिर कोई एक्शन नहीं लेते हुए दिख रहा है मुझे। ऑल्सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो फ्रेंडली अप्रोच रखेंगे क्योंकि उनको लगता है कि अभी के सिचुएशन के लिए यही सही है और आप इसको एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, या फिर उनको लग रहा है कि क्या पता आप उनको ऐसा लगेगा कि मतलब वो सोच रहा है, उनके मन की बात बोल रही हूँ कि व्हाट इफ़ शी थिंक्स कि मैं उसको फ्रेंड जोन कर रहा हूँ। ठीक है, सो दैट विल बी गोइंग ऑन इन देयर माइंड। ठीक है, दूसरी चीज़, आपकी बात अगर की जाए, आप चीज़ों को लाइट नोट पे रखना चाहते हो क्योंकि सम थिंग्स आर मेकिंग यू फील गिल्टी। कोई ऐसी बात आपका बिहेवियर कुछ तो है, कुछ इनसिक्योरिटी कह लो या कुछ फियर कह लो, होता है। लाइक जब हम रिश्ते में होते हैं हमें कई सारे इनसिक्योरिटीज़, डर, गिल्ट होते हैं। कुछ गिल्ट है आपके अंदर जिसको ढकने के लिए या उससे अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए फॉर टाइम बीइंग आप बहुत मजाकिया या हैप्पी के मोड में या लाइट हार्टेड रिलेशनशिप रखने के मोड में चले जाओगे। ओके, यू विल बी लाइक गॉश, मुझे वो सब अभी आई डोंट वांट टू फील ऑल दैट। फिर से आई डोंट वांट टू मेक माई सेल्फ फील गिल्टी एंड उससे भागने के लिए यू विल ट्राई टू डाइवर्ट योर माइंड। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, आपने बहुत पेशेंस रखा है मे बी इस रिश्ते में विद दिस पर्सन। ठीक है, स्पेशली, एंड फाइनली आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। आई सी यू गेटिंग रिवॉर्डेड। ठीक है, कोई मिरेकल होगा, कुछ अचानक से बहुत अच्छी न्यूज़ इस पर्सन से आ सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पोस्टपोनमेंट की बात की मैंने, तो आप डर गए होंगे कि यार दीदी ये तो मुझे कॉल ही नहीं करेगा, फिर तो मैसेज नहीं करेगा, देन व्हाट मिरेकल। बट देखिए, हर एक का डिवाइन टाइमिंग अलग होता है। हो सकता है किसी किसी के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के एंडिंग में आपको मैसेज आ भी जाए, या फिर हो सकता है रीडिंग देखते वक्त ही आ जाए आपको। बट दैट इज़ नॉट द केस इन एवरी वन सिचुएशन, राइट। हर एक का डिवाइन टाइम, हर एक का सिचुएशन अलग होता है। सो योर पेशेंस इज़ बीइंग टेस्टेड एंड आपने काफ़ी कंट्रोल किया, आपने अपने मन पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया एंड उसके रिवॉर्ड आपको मिलेंगे। मैंने आपको जैसे बोला, यू रिकॉग्नाइज दिस पर्सन ऑन अ सोल लेवल। आपके कॉन्शियसनेस में या कह लो सबकॉन्शियस माइंड में ये पर्सन ऑलरेडी है। आप जानते हो कि ये पर्सन आपके सोलमेट है। दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स अगर देखी जाए तो आप दोनों नए सिरे से ये डिस्कवर करोगे, जानोगे, पहचानोगे कि यस वी बोथ लव ईच अदर। ठीक है, ये रियलाइजेशन नेक्स्ट 48 आवर्स में होगा कि शिट मैं नहीं भूल पा रही हूँ इसको, या मैं नहीं भूल पा रहा उसको। एंड आई थिंक दिस हैपन्स एवरी डे। आप इसको, ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए। यू ऑलरेडी नो कि आप बहुत प्यार करते हो एंड दिस पर्सन ऑलरेडी नोज दे लव यू। बट आप दोनों के अंदर एक फियर है, एक डर है कि कहीं ये प्यार फेड अवे ना हो जाए, डिसिपेट ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, फीलिंग सामने वाले की उड़ ना जाए। बट ऐसा नहीं होगा। आप दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो ये कुछ हमने देखा नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। अब मैं टैरो के थ्रू देखूंगी व्हाट्स गोना हैपन। ओके, सो मैंने कार्ड्स को थोड़ा ऊपर रख दिया है ताकि हमें थोड़ी स्पेस मिले एंड आई कैन पुल आउट सम कार्ड्स फ्रॉम द टैरो। देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप दोनों की फीलिंग्स क्या होगी। इस बार मैं कार्ड्स जो निकालूंगी वो है 4-4। ठीक है, 4 कार्ड्स आपके फीलिंग्स के लिए, 4 कार्ड्स आपके पर्सन के फीलिंग्स के लिए और 2 कार्ड्स आप दोनों के म्यूचुअल एनर्जीज़ के लिए। अगर मुझे लगा कि किसी कार्ड को क्लैरिफाई करना है, डेफिनेटली मैं उसको क्लैरिफाई करूँगी। इट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर चिपका दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करिएगा, वरना मिस आउट कर जाओगे अगर कोई वीडियो मैं पोस्ट करती हूँ तो। चलिए लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। ओके,
आपके फीलिंग्स सॉरी आपके पर्सन के फीलिंग्स इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। आपके पर्सन के फीलिंग्स। Okay, first card we have is the Nine of Swords. 3 more cards, 2 more cards for your person's feelings, 2 more cards. मुझे इतने कार्ड्स नहीं चाहिए, ये कौन सा कार्ड है देख लेते हैं। द हैंग्ड मैन। मुझे और 2 कार्ड्स चाहिए आपके पर्सन के फीलिंग्स के लिए। आई होप दिख रहे हैं आपको कार्ड्स बेटर, बट ये प्लेट भी दिखनी चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट मोर डू वी हैव इन योर पर्सन्स फीलिंग्स। ओके, यहाँ पे है एम्प्रेस। वाओ, लेट मी सी आपकी फीलिंग्स इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। आप क्या फील करोगे। 4 of Swords, the World, 2 more आपके फीलिंग्स के लिए। Page of Pentacles, एंड 6 of Wands है। ओके, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स देख लेते हैं। लेट्स सी, 2 कार्ड्स मुझे चाहिए फॉर द म्यूचुअल एनर्जीज। एस ऑफ स्वर्ड्स एंड 2 of Swords। ओके, वाओ, नाउ द पिक्चर इज़ मच क्लियर आपके फीलिंग्स और आपके पर्सन के फीलिंग्स के लिए। देखिए, आपके पर्सन के फीलिंग्स की बात कर लेते हैं। लेट अस ब्रिंग दिस का हियर। देखिए, पहली बात जो मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट इमोशनली। ये आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल से गुजरेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत ज़्यादा इनके लिए मुश्किल होंगे। देखिए, आप दोनों में कुछ ऐसी बातें हुई हैं इन द पास्ट जो इनको ओवर एंड ओवर हॉन्ट करती है। या तो हो सकते हैं इनके खुद के नेगेटिव थॉट्स, या तो हो सकते हैं इनके इनसिक्योरिटीज़। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत इनसिक्योर कह लो या ऑब्सेसिव कह लो अपने पार्टनर को लेकर होते हैं। एंड एग्जैक्टली दिस इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग इस कार्ड को देखकर। मे बी वो इनसिक्योर है क्योंकि वो आपसे दूर है एंड दे डोंट वांट दे आर मतलब उनको कोई चांस नहीं मिल रहा है टू टॉक टू यू। दिस पर्सन विल बी हॉन्टेड विद थॉट्स, बहुत थॉट्स, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं ये पर्सन। और समटाइम्स दे इवन क्राई। रात को लेट सोते हैं या सोते ही नहीं हैं, मॉर्निंग में सो जाते हैं। ये पर्सन के अंदर इतना प्यार है आपके लिए एंड दैट इज़ वाई ऑल दिस हैपन्स। ठीक है, ये पर्सन ऑब्सेस्ड है। ओके, ये पर्सन अभी नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन इमोशनली बहुत कुछ फील करेंगे। अ लॉट ऑफ बर्डन, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंग्जाइटी आई फील। दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, मे बी ये स्ट्रेस हो सकता है टू अबाउट ऑफरिंग यू समथिंग। ठीक है, हो सकता है ये आपको कुछ ऑफ़र करे या कोई एक्शन ले, बट वो एक्शन इतनी छोटी होगी। जैसे मैंने कहा, फ्रेंडली अप्रोच में भी आपको फ्रेंड्स बनाने के बारे में पूछ सकते हैं, बट उसके पीछे ये बोलना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होगा बिकॉज दे रियली लव यू। आई टोल्ड यू, योर म्यूचुअल फीलिंग्स आर डेफिनेटली चिल्ला कर बोल रहे हैं कि आप प्यार करते हो। सो टॉकिंग अबाउट एस ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन बहुत स्टेबल कुछ ऑफ़र करेंगे, बट ये ऑफ़र होगी बहुत प्रैक्टिकल। ठीक है, आई वुड नॉट से कि छोटी ऑफ़र होगी बिकॉज दिस इज़ एन एस ऑफ पेंटिकल्स, बट ये ऑफ़र होगी समथिंग प्रैक्टिकल, समथिंग जो बहुत इमोशनल। देखिए, ये पर्सन को आप देख रहे हो कैसे है, अंदर ये सब चल रहा होता है और ऊपर से दिस पर्सन इज़ वेरी रैशनल। मतलब ये स्ट्रेस के अंदर भी अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वाइज। ओके, ये आपको कुछ एक्शन लेंगे, कुछ ऑफ़र करेंगे और वो ऑफ़र काफ़ी स्टेबल और प्रैक्टिकल होगा। इट विल नॉट बी इमोशनल। अगर ये एस ऑफ कप्स होता, मैं डेफिनेटली आपको कहती कि दिस इज़ एन इमोशनल ऑफ़र। दिस पर्सन इज़ रियली वेरी मच स्ट्रॉन्ग हेडेड। ओके, दूसरी बात जो मैं देख पा रही हूँ, कमिंग विद द हैंग्ड मैन, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टक है आप पे। समटाइम्स दे वॉन्ट टू, ये पर्सन ना
बजाय कि आपको पूरी तरह से क्लोजर दे के छोड़ देने से, ये पर्सन हमेशा चले जाते हैं विदाउट क्लोजर, क्योंकि उनको पता है कि मुझे वापस आना ही है. दे आर स्टक, दिस पर्सन इज स्टक ऑन यू. अभी भी नेक्स्ट 48 आवर्स में भी ये स्टक फील करेंगे, क्योंकि उनको ऑफ़र तो करना है बट दे आर नॉट श्योर. ओके, ये पर्सन आपके ऊपर स्टक है और स्टक रहेंगे इन द नेक्स्ट 48 आवर्स. ये पर्सन ज़्यादा रियलाइज़ करेंगे कि मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ. मे बी दे ट्राई किया है इन्होंने बट वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं. एंड कमिंग अप विद द लास्ट कार्ड इज़ द एम्प्रेस. ये पर्सन आपको अपना लाइफ पार्टनर, अपना पॉसिबल पार्टनर की तरह देखते हैं. दे सी यू एज समवन रियली ब्यूटिफुल, समवन हु इज़ वेरी इफ़ यू आर अ फीमेल, सेक्सी मेल भी हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेक्शुअल डिज़ायर्स ये पर्सन फुलफ़िल करना चाहते हैं विथ यू. मे बी मैनी ऑफ यू हैवेंट इवन मेट, मे बी ऑनलाइन कनेक्शन है, क्योंकि देयर इज़ अ वर्ल्ड हियर. दिस पर्सन, कैन यू सी दिस लेडी इज़ प्रेगनेंट. मे बी दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गेट यू प्रेगनेंट. आपको अपने चाइल्ड की मदर बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू हैव फैमिली विथ यू. फॉर सम ऑफ यू दोज हु आर इन दैट एज, they see you someone who is very feminine. Okay, very feminine. It doesn't matter, मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ. इनको आप कुछ मिस्टीरियस से भी लगते हो, ठीक है. सो योर ब्यूटी mesmerize them and that is why they are stuck on you. ये नहीं आगे बढ़ पाते हैं आपसे. नेक्स्ट मैं साइंस बता देती हूँ. यहाँ पे है पाइसीज, यहाँ पे है टॉरस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन. ओके, चलो कमिंग टूवर्ड्स यू, लेट्स फोकस ऑन योर साइड. पहली बात जो मैं देख पा रही हूँ ऑन योर साइड इज़ यू आर हीलिंग. आप हील हो रहे हो. जो भी पेन आपने फेस किया है, जो भी, देखिए हम जब किसी पर्सन जिसके साथ हम हर वक्त बिताना चाहते हैं, व्हेन वी आर अवे फ्रॉम देम, हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ यू वांट टू फील. लाइक यू विल बी गोइंग इन अ नटशेल एंड आप अपने अंदर you will want to spend time alone because you are not talking to this person. मे बी आप बहुत हर्ट हो बट आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो. you will want to take a day off, मे बी किसी से बात ना करना ज़्यादा, अपने में ही रहना, अपनी केयर करना, अपने आप को पैम्पर करना. दैट इज़ योर एनर्जी इन द नेक्स्ट 48 आवर्स. यू रियली हर्ट बाय समथिंग. मैनी ऑफ यू विल बी लाइक sleeping in the daytime and listening songs and अपने साथ वक्त बिताना. The next card we have is the Page of Pentacles. You might also want to have this offer. ये जो भी पर्सन कुछ जो भी ऑफ़र करेंगे आपको, you want to have that. बट जब ये ऑफ़र आपके पास आएगी, you will be confused. आप कन्फ्यूजन में चले जाओगे. शुड आई टेक इट और शुड आई नॉट. क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए, क्या मुझे ये ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या मुझे इसके फ्रेंड जोन में जाना चाहिए और नॉट. सो यू विल टेक दैट ऑफ़र एंड यू विल थिंक एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन. आप इस पर्सन से कुछ उम्मीद लगाए बैठे हो, कुछ स्टेबल ऑफ़र के लिए, शादी, कमिटमेंट या स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी. एंड वही एग्जैक्टली आपको नहीं मिल रहा है. एंड दैट इज़ हर्टिंग यू डे बाई डे. क्योंकि आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो? यू कैन डू नथिंग, राइट. मैनी ऑफ यू आर इन टू अ लॉन्ग डिस्टेंस. यहाँ पे है वर्ल्ड कार्ड. लॉन्ग डिस्टेंस में हो, मे बी इंटरनेट से कनेक्टेड हो, मे बी देयर इज़ अगर लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं हो, दिस इज़ इमोशनल डिस्टेंस. राइट नाउ आप दोनों में बहुत इमोशनल डिस्टेंस है, ठीक है. मे बी आप दूसरे कल्चर से बिलोंग करते हो, वो दूसरे कल्चर से बिलोंग करते हैं. देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस हियर, ठीक है. मुझे ये भी लग रहा है कि आप यू आर वेटिंग फॉर अ रिकन्सिलेशन, रीयूनियन. मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू डेफिनेटली रिकनसाइल. आप इनके साथ रिकनसाइल करोगे बट यू विल बी वेरी वाइज विद योर डिसीजंस. आप जो भी डिसीजंस लोगे, यू विल बी वेरी श्योर कि मैं ये डिसीजन ले रही हूँ एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिग्रेट इट लेटर, ठीक है. I see victory, I see happiness, I see success in the next 48 hours. जो आपको चाहिए था, आई थिंक यू आर गोना गेट दैट. जो भी आपको चाहे, इनका कॉल चाहिए था, आपको इनका टेक्स्ट चाहिए था, यू आर गोइंग टू गेट दैट. एंड आपको ऐसा लगेगा कि मैंने एक माइलस्टोन क्लियर कर लिया, या मैंने थोड़ा सा सक्सेस या हैप्पीनेस इस सिचुएशन में पा लिया है. दैट विल बी योर फीलिंग.
यू आर गोइंग टू कनेक्ट टू दिस पर्सन डेफिनेटली इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज देख लेते हैं। आपके साइड में साइंस हैं यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू द म्यूचुअल फीलिंग्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन, क्या किया जाए? दोनों कन्फ्यूजन में रहोगे, क्या किया जाए? व्हाट टू डू? चॉइसेस हो सकते हैं दोनों के पास। दिस चॉइस इज़ नॉट समथिंग रोमांटिक, आई वुड से दिस चॉइस इज़ समथिंग रिगार्ड्स टू ईच अदर। क्या किया जाए? क्या मैं बात करूं? क्या मैं बात नहीं करूं? क्या मुझे बात कर लेनी चाहिए? यू शुड डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। जो भी पर्सन एक्शन ले रहा है यहाँ पे प्योर इंटेंशन के साथ ले रहा है और कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि एस की एनर्जी है, समथिंग न्यू। पुरानी एनर्जी लेके ये पर्सन नहीं आ रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पे कन्फ्यूजन रहेगा। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर। लव नोट्स देख लेते हैं। लेट्स पुल सम लव नोट्स। ओके, सॉरी फॉर वेटिंग। अभी मैं लव नोट्स निकाल रही हूँ फ्रॉम योर पर्सन। व्हाट डू दे हैव टू से टू यू? क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? एक टाइम पे एक ही चाहिए मुझे। आई जस्ट वॉन्ट क्लियर मैसेजेस। दिस योर पर्सन वॉन्ट टू से टू यू, क्या कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त? ओके, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। हो सकता है कई लोग यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड्स हो, आप दोनों का रिलेशनशिप पहले फ्रेंडशिप में था, फिर प्यार में बदला है। नेक्स्ट इज़ योर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। तो जब भी इनको ज़रूरत होती है, कोई प्रॉब्लम में होते हैं, आप हमेशा उनके साथ होते हो एंड दे रियली एडमायर दैट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट डू वी हैव फॉर यू गाइज। नेक्स्ट, यू कॉम्प्लीमेंट मी। मतलब आप इनके साथ होना ही इनके लिए कॉम्प्लीमेंट है एंड यू कॉम्प्लीमेंट देम वेरी वेल। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव? वी नो वी कैन वर्क आउट थिंग्स टुगेदर। तो ये जानते हैं कि आप दोनों मिलकर इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर लोगे। यू होल्ड द की टू माई हार्ट। तो उनके दिल की चाबी आपके पास है। नेक्स्ट मैसेज या नोट इस पर्सन की तरफ से क्या है? नेक्स्ट है, यू आर द वन दैट कम्स टू माइंड व्हेन आई लुक अप एट ब्यूटीफुल स्टार्स। तो जब ये स्टार्स को देखते हैं तब आप इनके पहली थॉट जो आती है वो आप ही होते हो। और देखते हैं लव नोट्स। व्हाट डज दिस पर्सन हैज़ टू, इनके मन में क्या होता है, क्या बोलना चाहते हैं पर कभी बोलते नहीं है। ओके, फर्स्ट है यहाँ पे, आई सी योर फेस एवरी टाइम व्हेन आई क्लोज माई आईज। तो जब भी आंखें बंद करती है तो उन्हें आपका चेहरा नज़र आता है। व्हाट मोर, क्या लव मैसेजेस है इस पर्सन की तरफ से, क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन? आखिरी मैसेज है यहाँ पे, यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। तो ये बोल रहे हैं कि मुझसे बेहतर तुम मुझे जानते हो। तो बस यही थी रीडिंग। कैसी लगी आपको? एक येस नो सेशन कर लेते हैं। चलो, आई नो आप वेट कर रहे होंगे। चलो देखते हैं कि कोई सवाल आपके मन में अगर होगा उस पर फोकस करिए। आई वुड लव टू आंसर दैट। ठीक है, चलिए फोकस ऑन योर क्वेश्चन। मैं एक कार्ड निकालती हूँ यहाँ पे फॉर योर क्वेश्चन। दिस माइट बी योर आंसर। और मैं येस और नो में बोलूँगी, रिवर्सल नहीं पढ़ूँगी मैं। और आप भी मुझे कमेंट्स में मत पूछना कि क्या मैं उसको रिवर्सल में लूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो सवाल का जवाब देती हूँ मैं आपको। दिस इज़ नो। ओके, मून कार्ड है। सो दिस वॉज इट। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे रीडिंग्स में क्या करूँ नेक्स्ट 48 आवर्स, यू वर्सेस देम ज़रूर बताना मुझे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।